Hello everyone, good evening. So today we are going to see lesson number 5, a survivor's story, which is very interesting and you will enjoy this story and you will get some motivation to achieve something in your life at this your age. आप सभी जानते हैं आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं यहाँ पे मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पे आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर दिया गया है, अ सर्वाइवर्स स्टोरी। सर्वाइवर मीन्स जो हर सिचुएशन में सर्वाइव कर जाता है, मतलब विन हो जाता है, तो उनकी एक स्टोरी है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज दी गई हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, प्री रीडिंग इज गिवन। तो यहाँ पे एक प्री रीडिंग स्टोरी दी गई है। एक बहुत ही फेमस क्लाइंबर है माउंट एवरेस्ट का। सो एरिक वेन मैर Exmar became blind at the age of 13, but he never thought that he was handicapped. My other senses are strong and powerful, he would say. तो यहाँ पे एक जो पर्सन है एरिक वेन मैर, सो ये क्या होते हैं, एट द एज ऑफ 13 ईयर्स में ब्लाइंड हो जाते हैं कुछ रीज़न से। दैट्स गुड, यू ऑल आर गुड। तो यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, जो आपकी एज के थे जब ये क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, मतलब इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। बट ही नेवर थॉट दैट ही वॉज हैंडीकैप्ड। जैसे हम लोग कुछ चोट लगने से हम इतने बहाने बनाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं, बट यहाँ पर इस इंसान ने अपने आप को हैंडीकैप कभी नहीं माना। बट उन्होंने क्या किया, माई अदर सेंस आर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ही वुड से। तो वो हमेशा क्या बोलते थे, मेरे जो अदर सेंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हैं, तो मैं हैंडीकैप नहीं हूँ। Eric began climbing mountains at an early age. He finally climbed Mount Everest at the age of 33. देखो यहाँ पर जब वो 13 ईयर्स के थे, तो जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, और उन्होंने कब माउंट एवरेस्ट पे पहले जब वो माउंट एवरेस्ट पे पहुँचे तो उनकी एज थी जब 33 ईयर्स। इट वॉज नॉट ईजी टू अचीव दिस फीट। ही faced bravely the weather conditions and steep slopes. He gave the team some anxious moment. जब वो माउंट एवरेस्ट कोई मजाक नहीं है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा अगर कोई ऊंची जगह पर एट द एज ऑफ 33 उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर रीच किया। सो इनके लिए बहुत आसान नहीं था, अच्छे अच्छे लोग ही यहाँ पे क्लाइम नहीं कर पाते। फिर भी ये तो इनकी आँखों की रोशनी नहीं थी। Then also he climbed the Mount Everest. It was not easy to achieve this feat. He faced bravely the weather condition and steep slopes. तो हम जब भी देखते हैं, आजकल हम वीडियोस देखते हैं कैसे माउंट एवरेस्ट स्टीप स्लोप्स होते हैं, जैसे सडनली वेदर चेंज की वजह से माउंट एवरेस्ट की आइस गिरना स्टार्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पे। वो उन्होंने ब्रेवली उसको फेस किया। ही गेव द अनबीटन। He was the first blind man to reach Mount Everest. Isn't it that a great achievement? तो देखो यहाँ पर बिना आँखों की रोशनी के हमको कुछ दिखाई नहीं देता, इन्होंने तो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। तो ये अमेजिंग स्टोरी नहीं है क्या? ये बिग अचीवमेंट नहीं है? बिल्कुल। तो ये आप और अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ डिस्कस कर सकते हो, और इनके बारे में आप इनकी बायोग्राफी भी पढ़ सकते हो, हाउ ही सर्वाइव्ड। Now, here is another great person who would not lose his self-confidence. He got name and fame only by his positive attitude and determination. इसी तरह एक यहाँ पे दूसरी स्टोरी दी गई है जो कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डिटर्मिनेशन, ये तीन चीज़ों को लेके है। So let's see now. Lance Armstrong was born on September 18, 1971 in Plano, Texas. तो लांस आर्मस्ट्रॉन्ग एक बहुत ही हिम्मत वाले इंसान हैं जिनका जन्म हुआ 18 सितंबर 1971 में। कहाँ पर? प्लानो, टेक्सास। सिंस हिज यंगर डेज ही हैड बीन इंटरेस्टेड इन एथलेटिक्स। एथलेटिक मीन्स वन हु इज़ फिट एंड एबल टू परफॉर्म एनर्जेटिक मूवमेंट ईजिली। जो भी एनर्जेटिक मूवमेंट जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं उनको एथलीट बोला जाता है, लाइक रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, एवरीथिंग। ही बिगैन रनिंग एंड स्विमिंग एट द एज ऑफ 10। तो उन्होंने कब रनिंग एंड स्विमिंग स्टार्ट की? एट द एज ऑफ 10।
By 13 he began competing in adult athlete ट्राइथलॉन्स मीन्स 3 चीज़ों में वो कॉम्पीट करना स्टार्ट किया, जैसे कि रनिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग. एट द एज ऑफ 16 ही ओन नेशनल स्प्रिंट कोर्स ट्राइथलॉन चैम्पियनशिप. उन्होंने एक मेडल जीता एट द एज ऑफ 16 तीनों चीज़ों में. ही बिकेम नंबर 1 ट्राइथलॉन अंडर 19 ईयर एज ग्रुप. तो उन्होंने 19 ईयर्स की एज में उन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया. लांस चूज कॉन्सेंट्रेट ऑन साइकिलिंग. ही बिकेम द यूएस नेशनल एमेच्योर चैम्पियन. तो उन्होंने एट द लास्ट, पहले तो वो स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग कर रहे थे, बट उन्होंने अपना करियर साइकिलिंग में चूज़ किया और वो नेशनल चैम्पियन बने यूएस के. बाइसाइक्लिंग एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड फेल्ट स्टन्ड एट लांस आर्मस्ट्रॉन्ग्स परफॉर्मेंस. उन्होंने साइकिलिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि सारी दुनिया अमेज हो गई. बट अनफॉर्चुनेटली इन 8 अक्टूबर 1996 ही सफ़र्ड फ्रॉम टेस्टिक्यूलर कैंसर. तो देखो यहाँ पे उनका बहुत ही बड़ा एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है. एट द In the year 1996, he suffered cancer disease. It had spread to the lungs and the brain. Doctor had to perform a surgery, but his condition was too bad to take up this operation. तो सडनली उनको क्या पता चलता है कि उनको कैंसर हुआ है, तो उनका लंग्स और ब्रेन में वो इन्फेक्शन फैल जाता है. सर्जरी करने की तो चांसेस बहुत कम होते हैं. बट लांस वॉज अ मैन हु वुड नॉट गिव अप ईजीली. तो लांस एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने आसानी से गिव अप नहीं किया. आफ्टर मंथ्स ऑफ कीमियोथेरेपी मीन्स एक केमिकल थेरेपी होती है जिससे ट्रीटमेंट दिया जाता है केमिकल के ज़रिए. हिज बोन्स गॉट वीकन and he was not able to pedal his cycle even for a short distance around his house. तो वो बीमारी की वजह से उनकी जो बोन्स थे वो भी कमज़ोर हो गई और इवन वो साइकिल के पैडल भी नहीं चला सकते थे, सिर्फ घर के अतराफ भी. His illness weakened him physically, however mentally he was getting stronger. वो बॉडी से तो फिजिकली वीक हो रहे थे बट मेंटली ही इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर. ही डिटरमाइन नॉट ओनली टू सर्वाइव बट ऑल्सो टू रिटर्न टू साइकिलिंग. तो वो माइंड में हमेशा उनके चलता था कि मैं फिर से साइकिलिंग करना स्टार्ट करूँगा. एट द एंड ऑफ कीमियोथेरेपी ट्रीटमेंट ही फाउंड हिज कैंसर हैड मिराकुलसली गॉन. तो वो ऐसे ही सर्वाइव करते हैं. तो मिराकुलसली उनके ज़िंदगी में ऐसा मिराकल हो जाता है जैसे कैंसर उनकी बॉडी से गायब हो जाता है. In February 1997, he was declared cancer-free. His bicycle now became the symbol of his magic spell. His contention was, "If I still can move, it means I am not sick." तो देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, जब मैं मूव कर सकता हूँ तो मैं बीमार नहीं हूँ. This positivity made his disease made him to recover from his dangerous disease. Lance was recognized earlier as a great one-day racer, but he could not take up the race which lasted for days or weeks. It demanded great strength to race along the mountainous area. It was a true test for those hoping to be the world-class racer. He had done Tour de France only once. He had to drop off on other occasions because of fatigue or accidents. Coaches and friends advised him not to take up the race, but he took up the race and he reached the finish line in Paris 7 minutes and 37. देखो उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि अभी वो बहुत अच्छे से अपने हेल्थ का ख्याल रखे. बट सी हाउ ही वॉज गेटिंग स्ट्रेंथ. ही हैड डन टॉर दे फ्रांस, मतलब एक जो इवेंट था वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सिर्फ 7 मिनट्स एंड 37 सेकेंड में उन्होंने उस साइकिलिंग रेस को कॉम्पीट किया. लैंस ओन टॉर दे फ्रांस सक्सेसफुली इन 2000, 2001, 2002 and 2003. Not only one time he won that race but for the 4th time. While fighting his cancer, he defeated
his life's greatest enemy, cancer, he brought hopes to many people who were suffering from cancer. He set up लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ओनली टू हेल्प दिस पीपल. देखो यहाँ पे कितना पॉजिटिविटी था उनके थॉट्स में. बिकॉज ऑफ दैट ही विन towards the cancer disease, biggest enemy, we can say greatest enemy of him. So after that he set a foundation to help such kind of people, and this is very great motivation for us, for a normal people.